नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा में। और आज आपके लिए लाया हूं एक बेहद खूबसूरत टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो सबसे बड़ी जान है वो इस टॉपिक में बसी हुई है, इसलिए आप इस टॉपिक को अपना बेहतरीन समय दे करके समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, बेसिकली हम जानते हैं कि बहुत सारे जो एसएससी होते हैं वो अपना घर बनाने के लिए लोन लेते हैं। हर किसी के पास इतना प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस नहीं है जो कि अपना घर बिना लोन के बना ले। सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं सैलरीड पर्सन। तो कैसे होम लोन पर डिडक्शन मिलती है, कैसे होम लोन के इंटरेस्ट पर कितनी तक छूट मिलती है, वो आज इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। आप इस टॉपिक को पूरी तरह से सुनिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये टॉपिक आपको आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से घर कर जाएगा। इस टॉपिक को सुनने के बाद ये वीडियो पूरी तरह से सार्थक हो जाएगी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है, हमारा हेड है, वो आप सभी तक सार्थक हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और ध्यान से एक एक टर्म को देखिएगा। आज मैं आप सभी के साथ रहूँगा बिहाइंड द कैमरा। आज आप केवल मेरी आवाज़ को सुन पाएंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे ना देख करके अपने टॉपिक को क्लियर करें, जिससे कि आप बिल्कुल की इंटरप्ट ना हो। आपकी जो नॉलेज है, आपका जो प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ। तो आज मैं केवल और केवल वीडियो को अपने बोर्ड के द्वारा शेयर करूँगा। चलिएगा, देखिएगा बोर्ड पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं लिखा है, टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इसके बाद मैंने शुरू किया है, लिखना है डिडक्शन ओनली फॉर। ये डिडक्शन केवल और केवल मकान को ख़रीदने, मकान को निर्माण करने, मरम्मत कराने में और मकान का रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए ही मिलती है। यदि आपसे कहा जाए कि आप पर्सनल लोन लेते हैं और पर्सनल लोन जो व्यक्तिगत लोन होता है, अगर आप कहें कि मुझे इनकम टैक्स में इससे छूट मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मकान बनाने के लिए लिया जाने वाला लोन हाउस लोन कहलाता है और उस पर जो छूट दी जाती है उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस की कारण। ये आता है अंडर सेक्शन 24 में। और ये हम जब कैलकुलेशन करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पर हमें डिडक्शन मिलती हैं। यदि मकान संपत्ति को क्रय करने, निर्माण करने या पुनर्निर्माण कराने के लिए कोई ऋण लिया गया होता है, ऋण यानी कि लोन लिया गया होता है, तो उस पर दे जो ब्याज है, उस पर जो दे इंटरेस्ट है, उसकी संपूर्ण राशि कटौती योग्य होती है। ऑल इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, टैक्स डिडक्टेबल। बट क्या क्या रूल होते हैं उसके, वो आप सभी बोर्ड पर देखेंगे। किसी भी प्रकार की ब्रोकरेज और कमीशन जो हम लोन को लेने के लिए देते हैं, वो होम लोन में काउंटेबल नहीं की जाती, यानी कि वो डिडक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसा जो कर रहे हैं केवल और केवल अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। इसके लिए चुकाई जाने वाली जो भी राशि है, सुविधा शुल्क है, वो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के किसी भी हेड में नहीं दिखा पाएंगे। तो बात करते हैं, अगर हमने कोई लोन लिया है मकान बनाने के लिए, मकान की मरम्मत कराने के लिए या फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तब ऐसे ब्याज पर आप बोर्ड पर नज़र दौड़ाइएगा एक बार, यहाँ देखिएगा। यदि लोन के लिए जो लोन है वो जो लिया गया है, लोन के लिए लिया गया ऋण, लोन के लिए लिया गया ऋण थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए मकान बनाने के लिए लिया गया ऋण। चेंजेस किया है मैंने। यदि लोन 1 अप्रैल 1999 यानी 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है, तब मकान ख़रीदा हो या निर्माण कराया हो या फिर उसकी रिपेयरिंग कराई हो, तो उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30,000 रुपीज़ थी। यानी कि 1999 में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिल सकती थी वो मिलती थी 30,000 रुपीज़। मकान निर्माण अवधि से पूर्व का ब्याज, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको मैं एक बात बतला दूं, ये टॉपिक या फिर ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप रटें और खाली एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए आप इसको अगर पढ़ रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप इसको अपना
बेहतरीन सब्जेक्ट समझिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपको इतनी नॉलेज हो जाने वाली है सब्जेक्ट को जान करके कि आप इसको अपने कैरियर में भी बदल सकते हैं। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन अगर आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कि मान के चलिए आपने लोन लिया हुआ है, तो लोन जिस दिन हम लेते हैं उस दिन से लेकर के जब तक हमारा मकान बनने तक तैयार हो जाने से 31 मार्च की अवधि के पहले, इस बात को फिर से मैं क्लियर करता हूँ, जो आपने लोन लिया है, जिस दिन से आपने लोन लिया है और जिस दिन आपका मकान बन करके तैयार हो गया है, तो आपको देखनी है 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च जो लास्ट है आपका मकान बनने से बन करके जो तैयार हो गया है, उससे पहले की 31 मार्च आपको देखनी है। और 31 मार्च तक का, जब से आपने लोन लिया था तब से जब तक मकान बनकर तैयार हुआ, उससे 31 मार्च तक की अवधि का जितना भी लोन होगा उस पर जो इंटरेस्ट गया है उसका 1/5 जो है यानी कि 1/5वां हिस्सा आपको 5 किस्तों में जो है इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। और अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर आपने जो लोन लिया है, तब आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि PY से मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर का सारा इंटरेस्ट जो है लिया जाता है और बिफोर कंस्ट्रक्शन की जो है 1/5 हिस्सा लिया जाता है। टोटल 2 लाख रुपए से ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट इसकी नहीं है, यानी कि आप 2 लाख रुपए तक का ब्याज 1 साल में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अभी हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको रखने जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाएंगी इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करूँगा और आप उस प्रॉब्लम को देखिएगा, फिर हम इस प्रॉब्लम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और आप सभी तक उसको साझा करेंगे। यकीन मानिएगा ये टॉपिक बेहद ख़ास है और ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता तो समझ लीजिएगा आप जो हैं कहीं ना कहीं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक को समझने में चूक कर जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कंसंट्रेट ऑन योर वीडियो एंड शेयर योर व्यूज़, शेयर योर कमेंट, हाउ मच यू आर गेटिंग। आपको कितना समझ में आ रहा है आप सभी बतलाइएगा। चलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। वीडियो जो है बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017 को कोई बंदा है, उसने 3 लाख रुपीज़ का लोन लिया हुआ है 10% इंटरेस्ट पर। मकान 2019-20 में बन करके तैयार हो गया है और आपको बतलाना है इंटरेस्ट ऑन लोन की जो छूट है वो कितने रुपए तक मिलने वाली है। आइए जानेंगे। अब मैं आपके सामने आने वाला हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, तो बीच बीच में मैं सामने आ भी जाऊँ तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी आप सभी मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो आप देखिएगा जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है 3 लाख रुपीज़। सबसे पहले तो 10% हम इसका कैलकुलेशन करके देखें तो 30,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ जाता है पर ईयर का। अब हमें बात क्या है, रूल पता होना चाहिए। हम सबसे पहले देखते हैं हमारा लोन कब से स्टार्ट हुआ। तो 1 अप्रैल 2017 को हमने लोन लिया है, तो 17-18 एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, 18-19 एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, और जब तक मकान बन के तैयार हुआ है, मकान बन के तैयार हो गया 2019-20 में, तो 2019-20 में यहाँ पे मकान बन के तैयार हो गया है। मकान बनने से पहले की 31 मार्च तक का जो ब्याज है, यहाँ पर 2019-20 में मकान बन के तैयार हुआ होगा, तो ये तो 1 अप्रैल 2019 यहाँ से शुरू होता है, 31 मार्च 2020 यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो जो मकान का जो हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर तो हो गया ये, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2020-21 का इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 2019-20 ये हमारे लिए हो गया प्रीवियस ईयर। अब रूल क्या था, प्रीवियस ईयर का तो सारा इंटरेस्ट आना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर में 30,000 रुपीज़ हो गया। और प्रीवियस ईयर से जो पहले का है वहाँ पर हमें 30,000 तो इसके हो गया लोन का इंटरेस्ट और 30,000 हो गया इसका इंटरेस्ट, दोनों के मिला के कितने बने 60,000।
लेकिन ये जो आ जाएगा 1/5 किस्त में जाएगा, यानी कि 5वां हिस्सा जाएगा इसका। 30,000 और 12,000 हो गया 42,000। जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे डिडक्शन मिलने वाली है वो मिलेगी हमें 42,000 की। आई थिंक यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको समझ में आ रही होगी बात, और आपको इसी तरह से बात को समझना भी है और इन क्वेश्चनों को करते चले जाना है। आई थिंक ये केवल क्वेश्चन ही नहीं है, ये जो हैं आपके लिए आपका बेसमेंट और आपका कैरियर तैयार करने वाली टॉपिक हैं, पढ़ाई हैं, जिन्हें आज आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आज आप इसको भले ही लाइटली ले रहे हो, लेकिन अगर आप एक बार इसको सीख जाएंगे तो आपका कैरियर एकदम बेहतरीन मुकाम पर होने वाला है। तो आप इस चीज़ को, किसी भी पढ़ाई को जब कर रहे हैं आप, तो उसको बेहतरीन ढंग से कीजिएगा। हमें कॉमर्स का ज्ञान है, मतलब हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, तभी हम ये कैलकुलेशन अपने डिपार्टमेंट की कर भी पाते हैं, उनको बतला पाते हैं, और अच्छा लगता है कि हम जिस फील्ड से जुड़े हैं, जिस सब्जेक्ट से हम जुड़े हुए हैं, हम उसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले या फिर आपसे किसी ने मालूम कर लिया और आपसे वो सवाल का जवाब नहीं दिया गया तो एम्बेरसिंग सा फील होगा, और ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको इंसल्टिंग सा फील हो। उस इंसल्ट को बचाने के लिए आप टॉपिक पर बने रहिए, तैयार करिए अपने आप को, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। आप सभी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सभी के थोड़े बहुत दिलों में अपनी जगह बना पाया हूँ। आज मैं आप सभी से एक वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा, और आपके लिए मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स वीडियो में ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे वीडियो के बाद फीडबैक मिल सके, क्योंकि विदाउट फीडबैक कोई भी काम समझ में नहीं आता है कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आनंद लीजिए और अपने टॉपिक को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।